आज हम बात करेंगे मैदे के तमाम अमराज के बारे में। सर कौन सा ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से मैदे में अल्सर पैदा हो जाता है? खाना खाने के बाद पानी पीने वाले का जल्दी मैदा खराब हो जाता है। सुबह का नाश्ता ज्यादा खाने वाला, दोपहर को कम खाने वाला और रात को कम खाने वाला जिंदगी में बीमार नहीं होता। अच्छा। मैदे का इलाज और वीकनेस का इलाज जो हकीम करता है किसी मेडिकल में, इसका इलाज नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें हम खाएं जिससे हमारा मैदा बिल्कुल सेट रहे, फायदेमंद रहे चीजें वो? पानी में डाल के जैतून का तेल पीने से आपको कब्ज नहीं होगी, आपके मैदे पे वरम नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह मैदे की सोजिश से निजात मिल जाएगी। लेट कर खाना या टेक लगाकर खाना जिससे मैदा फौरी खराब होता है। आपके पास कोई नुस्खा है अल्सर के लिए जो आप बता सकते? ये जो मैंने नुस्खा बता रहा हूँ ना, ये इसी चीज के हवाले से। एक दिन इस्तेमाल करने के बाद सर ये जलन हो जाए ना अगर किसी बंदे को, मैं गारंटी से कहता हूँ मैं हिकमत छोड़ दूंगा। बहुत सारे आपके तवज्जो से हमने वीडियो बनाई, तो पिछली जो वीडियो में मुझे दुबई से भी काफी कॉलें आई। 78,000 पेशेंट देख चुका हूँ। मैंने एक चीज का अंदाजा लगाया है, पेशेंट का जब तक मैदा ठीक नहीं होगा ना शरियार भाई, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र खैरियत से हैं, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे नए व्यूअर्स को जिन्होंने आपकी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जी। उनके लिए सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपना तारुफ कराएं थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20 साल से बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खलक के शोबे से मुंसलिक किया। आज हम बात करेंगे मैदे के तमाम अमराज के बारे में और ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से अल्लाह पाक के फजलो करम से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपके मैदे के तमाम प्रॉब्लम्स, चाहे वो मैदे के प्रॉब्लम्स, अल्सर के मसले, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अफारापन, उसमें बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। ज़बरदस्त। सर कौन सा ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से मैदे में अल्सर पैदा हो जाता है? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। पेट में बोझ महसूस होना, मैदे में ऐसी बहुत सी अलामत होती है जिसकी वजह से अल्सर पैदा होता है। जैसे मैदा तजाबियत हो जाती है, पेट में बोझ महसूस होना, खट्टी डिकारे आना, मुंह में कड़वा पानी आना, पेट में हवा भर जाना, चाहे मैदे अल्सर और ज़ख़म या एच पॉलरी का मसला हो जाता है, तजाबियत वरम का मसला हो जाता है, कब्ज़ का मसला होता है, मैदे की गर्मी की वजह से हो जाता है, बदहज़मी की वजह से हो जाता है, तबखीर मैदा होता है, मैदे में सोजिश का मसला होता है। सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है हमारे मैदे के हवाले से बहुत सारे लोगों की होती है। मैदे की वजह से डिप्रेशन का मसला हो जाता है, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिगर मसाने की गर्मी, मैदे में दर्द, जलन, नालियों में ज़ख़म, मोशन, मैदे की वजह से नफसियाती का मसला हो जाना, मैदे की वजह से जिगर कमज़ोर होना जिसकी वजह से खाया पिया नहीं लगता, मैदे की वजह से पाइल्स का मसला हो जाता है। और जो बहुत सारे लोग, जो मैं पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि खाना खाने के बाद पानी पीने वाले का जल्दी मैदा ख़राब हो जाता है। जैसे हकीम लुकमान का कॉल है, मैंने जो है वो बार बार बताता रहता हूँ कि सुबह का नाश्ता ज़्यादा खाने वाला, दोपहर को कम खाने वाला और रात को कम खाने वाला ज़िंदगी में बीमार नहीं होता। आप यकीन करें, लोगों को कह कह के थक गए कि खुदारा इन चीज़ों पर अमल करें। उल्टा हिसाब किताब, उल्टा हिसाब है। रात को ज़्यादा खाएंगे उससे क्या होता है, जिंदगी, या यकीन करें इस रूटीन पे आएंगे जो मैं कह रहा हूँ, सुबह ज्यादा खाओ, दोपहर को कम, रात को बहुत कम खाओ, जिंदगी में आप बीमार नहीं होंगे और ना कभी किसी बीमारी का आपको सामना करना पड़ेगा। आप खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया करें, खाना खाने के बाद 100 कदम चला करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको जिंदगी में कभी बोझपन नहीं होगा, कभी तजाबियत का मसला नहीं आएगा, कभी एसिडिटी का मसला नहीं आएगा। और इनकी वजह से सबसे पहले हमें क्या होता है, कब्ज होती है। कब्ज से क्या होता है, हमें 70 बीमारियां यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कब्ज को बेसिकली कहा जाता है, कब्ज जो है ये उम्मुल मर्ज कहा जाता है, ये सारी बीमारियों की माँ होती है। इतनी सारी चीजें आपने बता दी और मुझे हैरत हो रही है कि सिर्फ मैदे की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स सर ये सारी यही प्रॉब्लम्स होती हैं। और यकीन करें, मेरे दवाखाने के अंदर बेशुमार मरीज ऐसे आते हैं जो मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं मैदे का। अच्छा। मैदे का इलाज और वीकनेस का इलाज जो हकीम करता है किसी मेडिकल में, इसका इलाज नहीं है। और अल्लाह पाक की करम नवाजी से कभी भी जिक्र होता है मैदे का इलाज, वो फौरी कहते हैं कि आप उस हकीम के पास चले जाओ, वहाँ से जाके अपना इलाज करवा लो और इसका एक कामयाब इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, रिपोर्टें करवा करवा के थक जाते हैं और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आती, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो हम जब उनको देखते हैं, उनका सबसे ज़्यादा यही मसले होते हैं कि वरम आ गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, तजाबियत होगी, कब्ज़ होगी, पाइल्स का मसला हो गया, बादी बवासीर होगी, खूनी बवासीर होगी। तो सर ये यहीं से तो सारे स्टार्ट, मतलब बेसिक जो है वो मैदा है। मैदे का मसला जो है, कॉन्स्टिपेशन बनता है। कॉन्स्टिपेशन कराची में तो सर हमारे जो सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर 99% लोग जो है मैदे के पेशेंट्स हैं। मैदे के पेशेंट, हर दूसरा बंदा मैदे का पेशेंट है।
वो क्या है कि हमारी रूटीन ही सही नहीं है सर, खाने पीने की रूटीन नहीं सही रात है। को हम जो है वो इनू पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं जी, कि किसी तरह हमारी जो है वो एसिडिटी खत्म हो जाए। एग्जैक्टली मैंने बहुत से कई मेहमान चले जाए तो वहाँ ये करते हैं 7 अप की बोतल वो उसमें लेमन डाल के लेमन पी रहे डाल होते के हैं कि पी इससे रहे निज़ाम होते हैं, आज़मा सेट या हो वो जाए। काला नमक डाल के जी, पी जी, रहे काला होते हैं। नमक डाल के सर ये कोई इलाज नहीं है। इलाज होना है जो मैदा परफेक्ट, ये हमारी आदतें खुद ही खराब होती हैं। आप खाना खाने के बाद पानी छोड़ दें, कभी जिंदगी में आपको शुगर नहीं होगी। खाना खाने के बाद हमारी हदीसों में कि 100 कदम चलना चाहिए, इंसान कभी बीमार नहीं होगा। नहीं करते हैं लोग। वैसे भी बीमारियों में खाने के मुब्तला हो रहे हैं। फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर अपनी रूटीन आप सही नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सही नहीं, अगर रूटीन सही नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके कैंसर की अलामत आ जाती हैं, जिगर का मसला आ जाता है सर, फैटी लिवर बढ़ जाता है, पेट में पानी भर जाता है। वो चाइना में और इंडिया में जाके लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च होता है, उसके बाद डेथ होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास, लेकिन वहाँ 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो एक नेचुरली इलाज है हर्बल का, वहाँ उस तरफ नहीं आएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स होती है फौरी अपने मुआलिज के साथ राब्ता करें और वो आपको बेहतर बताएगा। जी जी। अच्छा सर, ये आपने माशाल्लाह से काफ़ी सारी डिटेल मुझे बता दी इस हवाले से। जी जी। मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम खाएं जिससे हमारा मैदा बिल्कुल सेट रहे, फ़ायदेमंद रहे चीज़ें वो। अच्छा, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जिन अफराद का मैदे पे सोजिश हो, उन्हें चाहिए कि सुबह निहार मुँह चाय की जगह पे, अक्सर लोग चाय पीते हैं, निहार मुँह चाय की जगह पे कबल नाश्ते का इस्तेमाल करें, या निहार मुँह शहद का इस्तेमाल करें, या नाश्ते में जौ का दलिया, जौ का दलिया है उसमें थोड़ा सा शहद डालें, उसका इस्तेमाल करने से भी मैदे की सॉइलिंग, तजाबियत, एसिडिटी, अफारापन फौरी तौर पे ख़त्म होता है। या जो बहुत सारे लोग जिनका पेट खाली होता है, वो जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, पानी में डाल के जैतून का तेल पीने से आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपके मैदे पे वरम नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह मैदे की सोजिश से निजात मिल जाएगी। मसवाक करने से भी अल्लाह पाक की रहमत होती है, बहुत सारे लोग मसवाक करने से भी उनका मैदा जो है फौरी तौर पे जो है वो ठीक हो जाता है। शहद मैदे को साफ करके मैदे को मजबूत करता है, सेब मैदे को ताकतवर करता है, अनार मैदे को ताकतवर बनाता है, कद्दू, बेर, बैंगन, खीरा मैदे को मजबूत करते हैं। फालसा और मेथी का इस्तेमाल करने से अल्लाह पाक की करम नवाजी से मैदा मजबूत होता है। पानी के अंदर खजूर भिगो देने से खजूर का जो पानी होता है वो मैदे की स्वाइलिंग के लिए, अल्सर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। गन्ने का रस बताया जाता है, गन्ने का रस मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन खालिस मिल जाए आप लोगों को। खालिस मिल जाए, जी जी। हाँ, और मुनक्के के बीज भाईजान, मुनक्का आपने मुनक्का कब्ज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये मैदे की मजबूती के लिए बहुत ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ है, ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, कम खाने वाले के फ़ायदे जो है, जो मैं एक हदीस की रोशनी में आप लोगों को वजह बता देता हूँ। दिल की कम खाने वाले को क्या होता है, दिल की सफाई और बातन की बसीरत हासिल होती है, ये कम खाने वाले को होती है। अच्छा। दिल नरम होता है, कम खाने वाले का दिल नरम होता है, मनाजात में मज़ा आता है और तहज्जुद में रोने का दिल करता है, ये कम खाने वाले को ज़्यादा होता है। तो नफ्स पर काबू आ जाता है, कम खाने वाले को। ज़्यादा खाने वाले नफ्स पे अपने काबू नहीं कर सकते सर, कम खाने वाले अपने नफ्स पे काबू करते हैं। दुनिया आखिरत की तकलीफ़ों से इस्तिखारा जो है वो रहता है, ये कम खाने वालों का है। और शहवतें और ख्वाहिशात कमज़ोर हो जाती हैं जो कम खाते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है, वो लोग खा रहे होते हैं ना, उनका अगले दिन फिर खाएंगे। बहुत ज़्यादा खाने से पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ देखी है, खाना खाओ, अच्छा खाओ, सुबह का नाश्ता मजबूत करो, ज़िंदगी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा जिसमें आदमी उस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहाँ से हासिल कर रहा है, आया वो हलाल ज़रिए से या हराम ज़रिए से। बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग हराम तरीके से पैसा कमाते हैं, हराम तरीके से उड़ाते हैं। कभी जो है वो बताया गया है हमारे जो फजूल खर्च नहीं करना चाहिए। फजूल खर्ची सर वही करते हैं जो अयाशियों में लगे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा, जो उन चीजों में जो वो लोग ज्यादा बीमारियों में आज मुब्तला हुए हैं। सर आप गांव देहातों में चले जाएं, आपको एक भी पेशेंट मैदे का नहीं मिलेगा। ये यहाँ शहरों के अंदर क्यों है, यहाँ लोग खाना खाने के बाद चहलकदमी नहीं करते। आप चहलकदमी करें, आपके मोबाइल स्नैचिंग हो जाएंगे। आप चहलकदमी करें, आपको जाके वो उसमें डर होता है कि यार ये मोबाइल भी दे दो, पैसे भी दे दो, उससे में ये लोग बेचारे डरते हैं। यहाँ आपको पता है कराची के हालात क्या है। तो सर इसके लिए चहलकदमी करना उसमें सर वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे मैदे के मामला जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे। और मोबाइल घर पे रख के जाया करें चहलकदमी के लिए। ये जी ये बहुत ज़रूरी है। सही है। तो सर पैदल चलेंगे तो मैदा सही रहेगा, पैदल नहीं चलेंगे तो कैसे चलेंगे आगे। इसके लिए मैदे को ठीक करना ज़रूरी होता है, और मैदा अगर ठीक रहेगा ना
जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी सर। इस चीज की तो अल्हम्दुलिल्लाह बता दें। फवाइद तो आपने सर बहुत सारे बता जी, दिए, जी, इसके नुकसानात बताएं कि ये मैदा खराब क्यों होता है, कौन सी चीजें खाने से नुकसान सर मैदे के लिए नुकसानदेह चीजें जो होती हैं अमूमन ज्यादा, शहरियार भाई देखा है तो लोग बहुत सारे तरबूज खाते हैं ना, तरबूज के साथ पानी पीना शुरू कर देते हैं, मैदे के लिए नुकसानदेह। जैसे मैंने भी बताया, खाना खाते हैं साथ साथ पानी पी रहे होते हैं, वो मैदे में अल्सर पैदा होता है। खाने के साथ पीना नहीं चाहिए और पीने के साथ खाना नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। मिठाई खाने से दांत जो है वो खराब होते हैं। अच्छा बताइए ना कि मिठाई नहीं खाया, अगर कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया हुआ है कि मीठा इस्तेमाल करना है, वो मीठा ये वाला नहीं है, वो मीठा गुड़ का इस्तेमाल करें आप, वो नेचुरली चीजें मीठे की इस्तेमाल करें। ये आर्टिफिशियल चीजें जो है जिससे आगे जो केमिकल्स डलते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह चीजें हैं। लेट कर खाना या टेक लगाकर खाना, जिससे मैदा फौरी खराब होता है। अच्छा। आज तो फैशन बन गया है, टीवी देख रहे होंगे टेक लगाई हुई खाना खा रहे होंगे, उससे क्या होता है मैदा फौरी तौर पे खराब होता है और उससे जो है प्रॉब्लम जो आहिस्ता आहिस्ता मैदे में जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसीलिए बुखार में अक्सर बताया जाता है कि नरम गज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। आप ज्यादा जो ताकत वाली खुराकें इस्तेमाल करेंगे तो मैदे को वो खराब कर देगी, यानी आपके वरम ज्यादा पैदा हो जाएंगे। इंसान तंदुरुस्त हो या बीमार, दोनों सूरतों में इंसान को जो है वो भूख लगने के बाद ही गज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैदा खाली होने की सूरत में आपको खाना खाना चाहिए जब आपको शदीद भूख लगी, और भूख रखने के बाद जब आप खाना खा रहे हैं आपको थोड़ी सी महसूस हो रही शिद्दत और भूख की, आप खाना छोड़ दें। आपको अल्लाह पाक की करम नवाजी से कभी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप फिट रहेंगे। वो कहते भी ना कि मतलब थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए पेट के अंदर, गुंजाइश रख के खाना चाहिए। आप कोई जा नहीं रहा, बाद में खा लीजिएगा। ये खाना है तो आपने पेट भर के खाना है, सुबह में खाएं। सुबह में सर वो, अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं हकीम साहब सुबह में क्यों कहते हैं कि सुबह में खाएं। सर आपने सुबह का अगर नाश्ता पेट भर के करा है ना, जितना हैवी मर्जी करें, आप पूरा दिन वर्किंग आप काम में लगे रहेंगे, आपके सेल्स काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी काम कर रही है, वो उसको डिसॉल्व कर लेगी। सही है। रात को आप जब सो जाते हैं आधी, तो बंदा इंसान मौत में चला जाता है। बिल्कुल। उससे फिर आपके सेल्स काम नहीं करते, वो मैदे में पड़ा तजाबियत पैदा करता है, जिससे आगे अल्सर के मसले, जिगर के मसले, एच पॉलरी का मसला आ जाता है, फैटी लीवर बढ़ जाता है, जिगर का कैंसर बढ़ जाता है, नबीनापन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बड़े मसले मसाइल आते हैं। तो इन चीजों को सिर्फ खुराक को अच्छा कर ले। शरियार भाई 2001 से पहले लोगों को डायबिटीज का मसला कम होता था, आज लोगों को क्यों मसले ज्यादा हो गए? लोग चलते ही नहीं है, लोग पैदल नहीं चलते हैं, लोग खा के जो क्या करते हैं लेट जाते हैं, सो जाते हैं, उससे क्या हो रहा है? डायबिटीज के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो यही तो बीमारियों की सर जड़ है। बल्कि आजकल तो यंग जनरेशन का ये हाल है कि अगर किसी दुकान पे जा रहे होते हैं, दुकान के बिल्कुल सामने बाइक लगाते हैं ताकि उनको उतरना ना पड़े। जी एग्जैक्टली सर ये भी मैंने देखा है। ये बीमारियों के सर, ये बीमार हो रहे हैं। यहाँ लोगों को शुगर हो रही है। आज मैंने पहले भी बताया था, एशिया में हमारे और ज्यादा 5 लाख लोग जो हैं वो डायबिटीज में जो माजूर हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं सर, मैदे की वजह से। सही हो गया। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को अल्सर हो जाता है, ठीक है? जी। अल्सर का इलाज, डिफरेंट किस्म के इलाज है, आपके पास कोई नुस्खा है अल्सर के लिए जो आप बता सकें? जी एग्जैक्टली सर, आज मैं नुस्खा आपको बताऊं अल्सर का। सर एच पॉलरी का, अल्सर का, तजाबियत का, अफारापन, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपके मैदे में स्वेलिंग हो गई है, आपका पेट कम नहीं हो रहा, तजाबियत बढ़ रही है, आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, तो आप उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। सिंपल, आप लोगों ने 4 मलयन है, वो बहुत सारे लोग जो है हिकमत के बारे में जानते हैं, उनको पता है 4 मलयन क्या है। अजवाइन 1 तोला लेनी है आप लोगों ने, सुरख राई 1 तोला लेनी है, तेज पात 1 तोला लेना है, गंधिक आंवला 3 तोला लेना है। इन चारों चीजों को ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1/4 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1/4 चम्मच रात को खाने के बाद आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से इससे क्या होगा? सर आपको पता है पहले लोगों को जुलाब दिए जाते थे पहले, आजकल लोगों को पता ही नहीं जुलाब क्या होता है। जुलाब का नहीं पता सर। नहीं पता है मुझे बहुत सारे सर जी बहुत से आप अपनी वालदा हयात हो तो अगर उनसे पूछिएगा, या आप अपने बड़े भाई मेरे वालिद वालिदा दोनों, अल्लाह नसीब करे उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो आपका कोई हो तो उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे पहले वक्तों में जुलाब क्यों देते थे। जुलाब लेने से मोशन आते थे सर, 2 दिन 3 दिन मोशन आते थे, उससे क्या होता था? मैदा साफ हो जाता था। जब मैदा साफ होता था तो बंदे को खाया पिया लगता था। सही है। आपको मोटापा नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड, आपकी एच पॉलरी का मसला, जो वजूहत आ रही है ना, ये सारी साफ हो जाएंगी। ये जो मैंने नुस्खा बता रहा हूँ ना, ये इसी चीज के हवाले से। ये मोशन नहीं लगाएगा, लेकिन आपके मैदे को इतना मजबूत कर देगा कि आप जितना मर्जी खाएंगे, आपको ना मैदे में प्रॉब्लम्स आएगी, ना आपको मोटापे का मसला आएगा, ना आपको एच पॉलरी का मसला आएगा, ना आपके जिगर बढ़ने के कोई चांसेस होंगे। अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और बहुत बेहतरी आएगी। इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं, एक तो ये तो हो गया नुस्खा, एक रेमेडीज है।
वो बहुत इजी है। आधा किलो दूध लें आप लोग, जिनको फौरी तौर पे वरम खत्म करना है, जिनको अक्सर जलन हो रही होती है, तजाबियत होती है, कुछ भी खाते हैं तो उनको क्या होती है, तजाबियत हो एक जाती है। रोटी भी अगर खा लें तो वो एसिडिटी शुरू हो सर जाती कुछ है। भी थोड़ा सा खा लें तो उनको बेचारों को यहाँ जलन और तजाबियत हो जाती है। उसको फौरी तौर पे खत्म करने के लिए आधा किलो दूध लें, उसमें 3 अंडों की सफेदियां डाल दें, जर्दी अलग कर दें, कच्चे अंडा तोड़ें, उसकी जो है सफेदी उस दूध के अंदर जब उबाइल हो रहा हो उस दूध को रखें ऊपर, और उबाइल हो रहा हो उसके अंदर सफेदी डाल दें अंडों की, और उसके अंदर साबूदाना आधा, ये 3 चम्मच, 3 सफेदी और 3 चम्मच जो है साबूदाने के डालें और उसको पकाएं। जब वो आपका खीर बन जाए तो उसको उठा के आप फ्रिज में रख दें और सुबह निहार मुंह आप उसको खाएं। एक दिन इस्तेमाल करने के बाद सर ये जलन हो जाए ना अगर किसी बंदे को, मैं गारंटी से कहता हूँ मैं हिकमत छोड़ दूंगा। मैं अल्लाह पाक की करम नवाजी लोगों को बता के समझाते हैं कि खुदारी करो, इसको इस्तेमाल करो। राइजिंग पे लगे हुए हैं, रोलिंग पे लगे हुए हैं, डाइजेस्ट पी रहे हैं, म्यूकैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, वक्ती तौर पे तो आपको लोगों को सुकून मिल जाता है, लेकिन जैसे आप छोड़ते हैं तो उनका जो आपके वहीं आके खड़े होते हैं। ये इलाज नहीं है, ये एक नशा हो जाता है। आप नेचुरली चीज़ों को इस्तेमाल करें, आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। मैं फिर भी बताऊंगा, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, पीने के साथ खाना नहीं, खाने के साथ पीना नहीं। खाना खाते हैं तो 100 कदम पैदल वॉक किया करें। पैदल चलने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता है, उसका मैदा मजबूत रहता है। कभी जिंदगियों में कभी बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे आप, ना डायबिटीज में मुब्तला होंगे, ना आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी, ना आपके जिस्म में जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ना आपके पट्टों। अल्लाह पाक की करम नवाजी से सारे मामलात आपके ठीक होंगे। जबरदस्त हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें बता सर। तकरीबन मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं। जी जी, हर टॉपिक का नुस्खा आपके पास मौजूद होता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सर वो हम जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका अलग अलग नुस्खा होता है। डायबिटीज़ का अलग है, हाइपोटेंशन का अलग है, बे औलाद लोगों के लिए औलाद अलग है, औलाद नरीना के लिए अलग है, आइस कमज़ोर होती हैं। आइस से याद आया, नेक्स्ट वीडियो हम ये आंखों के हवाले से बहुत सारे लोगों की जो है वो नज़र वीक हो जाती है। हाँ जी जी, उस पर आप इस्तेमाल करीब की अच्छी है सर, दूर की है। जी जी जी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बस इंसान चलता चलता इस दुनिया से रुखसत हो, किसी की मोहताजी ना हो। वक्त का कोई पता नहीं सर, ये कब का क्या हो जाए, कब इंसान की जो है वो मौत हो जाए, कब जितने दिन लिखे हैं वो अच्छे एक जिंदगी फिट तो रहे ना इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना हो कि बाद में आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, उस डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास। सर अल्लाह पाक किसी को हॉस्पिटल के चक्कर ना लगवाए। आप किसी की रिपोर्टें करवाएंगे ना, टेस्ट करवाएंगे, टेस्टों में कुछ भी नहीं आ रहा होता, लोग आपको कहेंगे उसके पास चले जाएं। एक डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपने टेस्ट करवाएगा, दूसरे के पास जाएंगे वो अपने टेस्ट करवाएगा। उनको समझ ही नहीं आ रही होती। तो आप बजाय कि इन चीज़ों पे जाने की बजाय आप पैदल वॉक करना जरूर स्टार्ट करें। खाना खाने के बाद पानी नहीं पिए। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हकीम साहब कहते हैं सुबह का नाश्ता, तो सुबह का दिल ही नहीं करता नाश्ता करने। आप 2 दिन रात का खाना छोड़ के देखें आपको सुबह का कैसे नहीं नाश्ता, फजर के बाद आपको भूख लग जाए सर। एग्जैक्टली, रात को पेट भर के खा के सो जाते हैं, सुबह डिका रहे हैं तो कैसे नाश्ता उनको। तो आप सुबह रात का खाना कम खाएं, बल्कि ना खाएं। देखिए सुबह की रूटीन बनती है या नहीं बनती आपकी, तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। एक मैं जाते जाते एक चीज़ और सर बता दूं, जी जी, खाने पीने के बारे में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। देखिए हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे जब नबी फरमाते हैं, उन्होंने मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन रवाना किया और फरमाया खबरदार ऐश से बचना। क्या? खबरदार ऐश से बचना। अल्लाह के बंदे ऐश में नहीं पढ़ने वाले नहीं है, ऐश में पढ़ने वाले नहीं। वो क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है कि ज़्यादा खाने पीने से, इन चीज़ों से ऐश नहीं करो। यानी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ज़्यादा खाते हैं ना उन चीज़ों से। तो शहरार भी वही यही बताया गया कि इन चीज़ों से वो अलामत क्या है। देखो गरीबों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है कि कम खाने वाले को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, ज़्यादा खाने वाले को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। तो यानी ऐश की ज़िंदगी में यही होता है कि हर चीज़ जो है वो आप पेट में डाल लो। सर इसमें एक गुब्बारा है आपका मैदा, छोटा सा गुब्बारा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ज़्यादा खाने से। खाना उतना खाओ जितनी आपको तलब है, भूख रख के खाना खाओ, आपको कभी कमज़ोरी नहीं होगी। सर बहुत सारे दोस्त हैं हमारे होटलों में जाते खा के सर वो इतना खाते हैं, आप यकीन करें कभी किसी ने खाया नहीं। मैं खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ, भूख बहुत लगती है लेकिन उतना खाते हैं जितना तलब है। बिल्कुल। आप जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, बॉडी को जरूरत है आप उतना खाएं, ये ना क्या इतना खा लें कि वो जो बीमारी की तरफ सर ये इन चीज़ों को अवॉइड करें तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये नुस्खे जो आप बताते हैं लोगों को वो घर में तो बना लेते हैं, जी जी, मंगवा भी सकते हैं आपसे? जी सर बहुत सारे लोग हमसे मंगवाते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के हवाले से हैं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कमज़ोरी के हवाले से, आसाबी वीकनेस के हवाले से। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप
पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप अपना जो है वो करें, जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है सर, बहुत सारे आपके तवज्जो से हमने वीडियो बनाई, तो पिछली जो वीडियो में मुझे दुबई से भी काफ़ी कॉलें आई। अच्छा। उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा कि अफजाइश से जो जिन लोगों को खाया पिया नहीं लगता है, या वो भी हमारे कोर्सेज काफ़ी गए हैं और उनके भी गए हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला है, जो इंसुलिन लगा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तरीके से हम उनकी रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। अच्छा। रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद हमारे जो तैयार कोर्सेज होते हैं वो अल्लाह पाक की करम नवाजी से हम उनके एड्रेस पे उनको भिजवाते हैं। तो ये जैसे ये शरियार भाई, ये ऑलरेडी इस तरह के हमारा जो पैकिंग होती है, ये कोर्स हम भिजवाए जाते हैं। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से हर चीज़ के हवाले 3 से महीने का कोर्स होता है, 2 से 3 माह का हर्बल कोर्स होता है। हर्बल कोर्स होता है। हमारी बड़ी कोशिश होती है शरियार भाई के लोग 1 महीना खाएं, उसके बाद उनको जरूरत ना पड़े। और ये हर कोर्स के प्राइसेस अलग अलग है, हर कोर्स के अलग अलग होते हैं वो। अच्छा शरियार भाई, बहुत सारे लोगों की अब मैं आप बार बार पूछते होंगे कि हकीम साहब इनके कोई प्राइस भी बता दें। मैंने एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मसला किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। हमारे बहुत मैंने बताता हूँ रिजनेबल प्राइस हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम सिचुएशन के हवाले से, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से उनको बेहतर गाइड किया जाता है। लेकिन वो इतने कोई हमारे कोई खास डॉक्टर के पास भी अगर आप लोग जाते हैं तो किसी को वो 200 की दवाई लिख रहा होता है, किसी को 10,000 की दवाई लिख रहा होता है। जी, उनकी प्रॉब्लम के हवाले से प्रॉब्लम क्या डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। जी। सर अब आपका कोई अपना भी कोई यूट्यूब चैनल है जिस पे आप डेली अपडेट देते हैं लोगों को? जी, उसमें शरियार साहब मेरा जो अपना हर्बलिस्ट अली आज़म के नाम से, अजीम दवाखाना भी सर्च कर सकते हैं और हर्बलिस्ट अली आज़म के नाम से वो मेरा आप सर्च करेंगे, वहाँ जाके आप जो भी है डेली बेसिस पे वीडियो बनाई जाती हैं। अच्छा। वो वहाँ पे जी लगाई जाती हैं। तो वहाँ पे भी आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। इनका एड्रेस यहाँ पे मौजूद है, वीडियो के अंदर चल रहा है, वहाँ पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस मेरा बहुत इजी है शरियार भाई, मैं वो आप बार बार बता ही देते हैं, उर्दू साइंस कॉलेज कराची गुलशन। अब तो लोगों को वैसे ही याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बता के इतना। उर्दू साइंस कॉलेज है गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पे, उर्दू साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने बंदू खान का होटल है, इसी के बराबर में मेरा दवाखाना है, अजीम दवाखाना। और अल्लाह पाक की करम नवाजी से मैं अरसा 20 साल से बतौर हर्बलिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने तारिक रोड पे, मैंने चारों सूबों में काम किया है, मैंने 78,000 पेशेंट देख चुका हूँ। मैंने एक चीज़ का ही अंदाज़ा लगाया है, पेशेंट का जब तक मैदा ठीक नहीं होगा ना शरियार भाई, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी। मैदा मजबूत होना बेसिक चीज सही होनी चाहिए, जरूरी है, बेसिक चीज सही करना जरूरी है। अच्छा भाई, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं तो आप इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। बेसिकली बहुत से लोग जो है ना वो दवाखाना आने से घबरा रहे होते हैं, उसका रीज़न आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि लोगों के दिमाग में एक ही थिंकिंग है कि दवाखाने में क्या इलाज होता है। जी। तो वो कुछ हमारे माशाल्लाह से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो ना वो वॉल चॉकिंग करके हिकमत को ख़राब कर दिया। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अच्छा आपने पूछा है। पहले वाले अक्सर जो मेरे पास भी लोग आते हैं तो मुझे एक ही बात करते हैं, पता है क्या कहते हैं? आप हकीम साहब हैं, मुझे कहते हैं आप हकीम साहब हैं। मेरी उम्र को देख के, हालांकि मैं 47 में अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, माशाल्लाह, मुझे देख के वो कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों की एक सेंस है कि एक बुजुर्ग होते हैं हकीम। हाँ। वो दौर सर खत्म हो चुका है माशाल्लाह से लंबी सी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है कि बहुत सारे, पहले क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अनक्वालिफाइड तबीब बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उस टाइम तालीम नहीं थी। हाँ। आजकल ये है कि तालीम के साथ जब डिग्रियां ली जाती हैं तो वो अनक्वालिफाइड हकीम बहुत सारे बैठे हुए हैं सर, बहुत सारे इधर जो हैं वो तो आपको मीडिया पे दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन उनका चल रहा होता है, कभी वॉल चॉकिंग कर रहे होते हैं, कभी इधर बुक्के बना के वो बांट रहे होते हैं, कभी लोगों को वो जो है उनके ऐड बने हुए हैं, खुद सामने नहीं आएंगे। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दावा करते हैं, मैं दावा करता हूँ शरियार भाई कि मेरे दवाखाने में जो भी पेशेंट आता है, मेरे कराची में बहुत सारे डॉक्टर मेरे पेशेंट हैं अल्लाह पाक के करम नवाजी से। जी, आगा खां हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे पेशेंट हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के मेरे पेशेंट हैं, तब्बा के मेरे पेशेंट हैं। आपके ऐसे बहुत सारे लोगों का मैं बताऊंगा जो मेरे से दवा खा रहे हैं और अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनका निज़ाम बेहतर हो रहा है। मुझे सब जानते हैं जो लोग मैं कराची में सर 78,000 पेशेंट देख चुका हूँ अल्लाह पाक की करम नवाजी से। मैंने बड़ा दावा नहीं करता हूँ, देखिए शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। आप एक बार मुझे मौका ज़रूर दें कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, देखिए शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, मैं आपको इंशाल्लाह जो दवा दी जाएगी आपकी प्रॉब्लम्स को बेहतर किया जाएगा। अगर आप 2 से 3 महीने में बेहतर नहीं होते हैं तो मेरा दवाखाना आपका फ्री इलाज करेगा। जी जी, ये ऑफर हर वीडियो के अंदर दी जाती है। जी जी, तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं भाई। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी, बहुत मेहरबानी, आपने काफ़ी सारा टाइम दिया और डिटेल में समझाया क्या चीज़ नुकसानदेह, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, नुस्खा भी बताया, सब चीज़ें बताया। सब मर्जों में जो अहम मर्ज था
वो यही था। वो यही था। ये लोग इस पे अमल कर लेना सर, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ना डायबिटीज या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेन अहम बीमारी जो होती है मैदा कब्ज, मैदा कब्ज पत्थर हो जाए ना, आपका लो आ जाए, आप यकीन करें कभी ज़िंदगी में आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी कोई डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, कोई हकीम बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, आप खुद फिट रहेंगे। सर ये बेवकूफ़ लोग तो खुद बनना चाहते हैं, अपने आप को जब केयर ही नहीं करेंगे, अपनी वो नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या करें, लोग बीमारी होंगे और क्या होंगे। तो आप अपने मैदे को मजबूत रखें। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपको कभी ज़िंदगी में कभी कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई ये आज की वीडियो थी, आज का टॉपिक था। अगर मज़ीद कोई या किसी टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हैं कि हकीम साहब से डिस्कस किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्लस व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यूज़फुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। हकीम साहब का भी चैनल है, उनका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इनका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। हर दफ़ा की तरह आज बार फिर आपने आपका जो भी वो लोग पूछेंगे हम उसके बारे में आपको इंशाल्लाह जरूर रहनुमाई करेंगे आपकी। जी जी जी। तो चले, आपने एक फैमिली मेंबर की तरह अपना चैनल बनाया हुआ है, वहाँ आपके फैमिली मेंबर जमा हुए हैं, बिल्कुल वो बहुत आपकी लोग इज्जत करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो चीज़ें बोलते हैं, हम शरियार भाई के रेफरेंस है हम यहाँ, तो हम उनको बताते हैं, वो कहते हैं हम शरियार भाई को जो भी कमेंट्स करते हैं, शरियार भाई उसी पे हमारी वीडियो बनवाते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है इंशाल्लाह बनाएंगे। भाई आप लोगों की मोहब्बत है और कुछ भी नहीं, तो बस इसी मोहब्बत को आप लोग कायम रखिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।